Hello everyone, welcome back to our next video. Today in this video we will discuss about the selection process which is the main component of staffing. इस प्रीवियस वीडियो में हमने रिक्रूटमेंट के बारे में स्टडी किया। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम आउटसाइडर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कराने के लिए उनसे एप्लीकेशंस लेते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट में हम एप्लीकेशंस को रिसीव करते हैं और सिलेक्शन में हम जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस आए हैं उनमें से हम जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल रहते हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं। सपोज दैट कि रिक्रूटमेंट में हमारे पास एप्लीकेशन आए हैं 200, हमारे पास वैकेंसी है 10। तो सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, 200 में से सिर्फ 10 मेंबर्स को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है। नेगेटिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जितने हम सिलेक्ट नहीं करते उससे ज्यादा हम रिजेक्ट करते हैं। सपोज कि हमें सिर्फ मेंबर तो सिलेक्ट करने हैं 10 बट रिजेक्ट हमने कर दिए 190। तो जितने मेंबर्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किए उससे ज्यादा हमने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए। तो सिलेक्शन क्या होती है, एक नेगेटिव प्रोसेस होती है। आगे आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। बट अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको ये सारी चीजें प्रोसेस में लानी पड़ेगी अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड बाय मींस ऑफ वेरियस टेस्ट। सिलेक्शन क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्वालिफाइड एप्लीकेंट को सिलेक्ट किया जाता है। कुछ उसके लिए वेरियस टेस्ट होते हैं, बहुत तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं जो कि प्री डिटरमाइंड होते हैं आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट। बहुत सारे एप्लीकेंट में से कुछ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होते हैं, जो क्वालिफाइड होते हैं, उन एप्लीकेंट को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है कि हम पहले ही कुछ बेसिक सी चीजें देख के कुछ एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है एक MBA पर्सन की, बट हमारे पास एप्लीकेशन आता है कि जो MBA प्रेजेंट कर रहा है तो हमें उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसके फॉर्म्स को पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में स्क्रीनिंग में क्या होता है, कुछ बेसिक सी चीजें देख के, उनकी क्वालिफिकेशन देख के, या फिर उन्होंने कोई भी अपना जो पे स्केल रखा है उसको देख के, उनके एक्सपीरियंस को देख के, अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फिट नहीं बैठ रहे हैं तो हम उनको पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो बचते हैं उनके लिए आगे की प्रोसेस चलती है। सेकेंड वन इज सिलेक्शन टेस्ट। उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस का बहुत ही मेन कंपोनेंट होता है। सिलेक्शन टेस्ट को कुछ मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस टेस्ट में हम ये देखते हैं कि सामने वाले पर्सन में कितनी नॉलेज है और कितनी स्किल है, वो कितने अच्छे से काम कर सकता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट को भी आगे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन टेस्ट, सेकंड वन इज डेक्सटेरिटी टेस्ट। स्पेशलाइजेशन टेस्ट में हम ये देखते हैं कि उसको अपने फील्ड से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, कितनी उसको समझ है कि वो कितने अच्छे से काम कर सकता है। सपोज दैट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो हम सामने वाले पर्सन की नॉलेज में ये देखते हैं कि उसको कंप्यूटर से रिलेटेड कितनी थ्योरेटिकल नॉलेज है और कितनी उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो स्पेशलाइजेशन टेस्ट में हम यही सब देखते हैं। सेकेंड वन इज डेक्सटेरिटी टेस्ट। डेक्सटेरिटी टेस्ट में हम देखते हैं कि वो कितनी फिजिकल लेबर लगा सकता है, कितने एक्टिव होके वो काम कर सकता है। सपोज दैट जैसे मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जांपल लिया है, तो इसमें हम देखेंगे कि वो कितनी जल्दी टाइपिंग कर सकता है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर को नॉलेज कितनी है उसकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसकी फील्ड से रिलेटेड। और डेक्सटेरिटी टेस्ट में हम देखते हैं कि वो कितनी फिजिकल लेबर कर सकता है, कितना स्पीडली वो वर्क कर सकता है, कितने स्पीड से वो टाइपिंग कर सकता है। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम देखते हैं कि सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट क्या है, कितनी उसके पास इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड कैसा है उसका। बहुत सारे पर्सन की क्वालिफिकेशन जो है वो सेम होती है बट हर एक पर्सन दूसरे से डिफरेंट होता है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू ही हम हर एक पर्सन में डिफरेंस देखते हैं। इसको भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट टेस्ट, सेकंड इज इंटेलिजेंस टेस्ट, थर्ड वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट एंड नेक्स्ट वन इज पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सामने वाले पर्सन को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, किस जॉब को करने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्या काम वो अच्छे से कर सकता है।
सेकंड में हम देखते हैं कि उसमें इंटेलिजेंसी कितनी है, कितनी अच्छे से वो हर एक चीज को कैच कर सकता है, उसकी कैचिंग पावर कितनी है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो गए वो कितनी जल्दी उसको मतलब कि अपनी इंटेलिजेंसी में कैच कर सकता है और कितनी अच्छे से वो समझ सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि वो कितना जल्दी लर्न कर सकता है। अगर किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग होती है या फिर किसी भी तरह का कोई चेंज आ जाता है या हम उनको कुछ सिखाना चाहते हैं तो एप्टीट्यूड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि वो कितनी जल्दी सीख सकता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम ये देखते हैं कि वो सामने वाले पर्सन को कितना जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एक सेल्समैन के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो सामने वाले पर्सन को अच्छे से कन्विंस कर सके। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में हम यही देखते हैं कि उसका सामने वाले के साथ वे ऑफ टॉकिंग कैसा रहेगा, कितनी जल्दी वो सामने वाले पर्सन को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट वन इज अदर टेस्ट में हम इन्वॉल्व करते हैं नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट एंड जनरल नॉलेज टेस्ट। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट में हम ये देखते हैं कि वो कितने स्टाइल से लैंग्वेज यूज कर सकता है, ठीक है, कितने अच्छे से वो ब्लैक एंड व्हाइट मतलब कि कैसे वो पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को सामने वाले के सामने रख सकता है। जनरल नॉलेज टेस्ट में हम ये देखते हैं कि उसमें मैच्योरिटी कितनी है, राइटिंग कैसी है उसकी, कितनी उसके पास स्किल्ड है, मतलब कि कितने अच्छे से वो बातों को समझ सकता है। तो जनरल टेस्ट में सिर्फ हम यही देखते हैं कि उसके पास कितनी मैच्योरिटी है। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इन सब के होने के बाद फिर अगला स्टेप है जिसमें इंटरव्यू होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। उसमें हमारे पास एक 4-5 लोगों का पैनल होता है, सामने बैठी होती है जो वो हमसे कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में हमें उन सबकी बातों का जवाब देना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। अब जो पर्सन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं वो वहां पे रहते हैं, अदरवाइज तो वो चले जाते हैं, जो दूसरे रिजेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। फिर जो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं उनका रेफरेंस चेक किया जाता है कि वो किसके रेफरेंस से आए हैं। बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि उन्होंने पहले मतलब उनकी सोसाइटी में क्या, किसके साथ कैसे रिलेशन है, किस तरह का उनका नेचर है, किस तरह की उनकी फैमिली है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, अगर उन्होंने पीछे कहाँ पे जॉब किया, अगर उन्होंने वो जॉब छोड़ी तो किस वजह से छोड़ी है, तो ये सब इसमें चेक किया जाता है। फिर नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन डिसीजन। ये ऐसा पार्ट होता है जिसमें जितने भी कैंडिडेट बचे होते हैं, सपोज दैट कि यहाँ पे आते आते हमारे पास बच गए हैं 80 कैंडिडेट, तो सिलेक्शन डिसीजन में उन 80 में से 50 को तो ऐसे ही बिना किसी वजह के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स बैठे होंगे जो कि डिसाइड करेंगे कि किन को उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना है और किन को नहीं रखना। तो वो कुछ अपने डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि जिनकी क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा बेटर है, जिनकी नॉलेज सबसे बेस्ट है, जितने भी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में पास हुए हैं उनमें से कौन सा बेस्ट है उनको रखेंगे, अदरवाइज वो सबको निकाल देंगे। तो इस स्टेप में ऐसा होता है कि कुछ पर्सन को बेवजह ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज जो भी यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं, मान लो कि यहाँ पे हो गए हैं हमारे 30 मेंबर सिलेक्ट, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन मीन्स कि उनकी फिटनेस कैसी है, उनको कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज तो नहीं है कि जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्फेक्शन का खतरा हो, तो ये सब वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। तो इस एग्जामिनेशन को पूरा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा जॉब ऑफर। फिर अगर वो सारे स्टेप को क्लियर कर जाता है तो उसके बाद फिर एक लेटर सेंड किया जाता है जो भी एम्प्लॉय को हमने सिलेक्ट किया उसके पास कि आप हमारे यहाँ पे जॉब कर सकते हो, तो जॉब ऑफर उनको दिया जाता है। बट इस स्टेप में और इस स्टेप में बहुत ही डिफरेंट होता है। सपोज दैट कि ये प्रोसेस शुरू हुई है हमारी जैन से और यहाँ तक आते आते अप्रैल मंथ स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि सैलरी रखी हुई है 12,000 to 24,000, ठीक है। अब जो कैंडिडेट हमारे पास आया उसको सिर्फ ये दिखेगा और जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर रहेगा उसको सिर्फ ये दिखेगा। तो इस चीज में गैप बन जाता है, ठीक है, कुछ तो टाइम का गैप हो जाता है, कुछ फिर इस चीज में गैप हो जाता है। तो यहाँ पे एक एवरेज निकाली जाती है कि आपको हम 18,000 दे देंगे और उनको जॉब ऑफर सेंड कर दिया जाता है। बट हो सकता है कि इतने टाइम गैप में उनको कहीं और जॉब मिल गई हो सकता है उन्हें ये पसंद ना आया, तो जो भी है हो सकता है कि वो जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दे। बट जो एम्प्लॉय जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट का, अदरवाइज तो जॉब छोड़ सकते हैं।
तो जो भी जॉब ऑफर को रखेगा अपने पास, जो भी जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, उनके साथ फिर एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं कि उनका क्या काम है, क्या वर्किंग हाउस है, कितनी उनको अलाउंसेस मिलेंगे, कितनी उनकी पेमेंट रहेगी, सर्विस से रिगार्डिंग सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया जाता है। तो ये थी सिलेक्शन प्रोसेस। ये एक बार और रीड आउट कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें कुछ बेसिक सी चीजें देखकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसको अपने फील्ड से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, कितनी उसके पास स्किल है। साइकोलॉजिकल टेस्ट को हमने आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका किस काम में इंटरेस्ट है, इंटेलिजेंस कितनी है। एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं हम उसका, और पर्सनैलिटी टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में देखते हैं कि वो कितने अच्छे से चीज़ों को अडोप्ट कर लेते हैं, कितने अच्छे से वो चेंजेस को अडोप्ट कर लेते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम देखते हैं कि वो अपनी बातों से सामने वाले को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। अदर टेस्ट में कुछ बेसिक से टेस्ट होते हैं, जिसमें हम उसकी लैंग्वेज टेस्ट लेते हैं और जनरल नॉलेज टेस्ट होता है। फिर इंटरव्यू होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। उसके बाद रेफरेंस चेक किया जाता है कि वो किसके रेफरेंस से आया है, क्या उसका बैकग्राउंड है। फिर सिलेक्शन डिसीजन में मैनेजर को जो भी वहाँ पे एक्सपर्ट बैठेंगे, उनको जो भी सुटेबल रहेगा उनको वो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज तो वो रिजेक्ट करेंगे। फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद फिर जॉब ऑफर की जाती है। जॉब ऑफर में जो एक्सेप्ट नहीं करते वो चले जाते हैं, और जो एक्सेप्ट कर लेते हैं उनके साथ फिर एक एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये थी हमारी सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।